एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। आज हम आपको क्लास 6 साइंस चैप्टर 12 के इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बताने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है विद्युत एवं परिपथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ लेते हैं। किसी भी बिजली के उपकरण जैसे कि मोटर, बल्ब, पंखे और अन्य कोई भी उपकरण जब बिजली को पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी बल्ब हो, मोटर हो या किसी अन्य प्रकार की इलेक्ट्रिक उपकरण हो, इसमें जिस तार के माध्यम से, हमेशा हमने देखा है कि तार होता है, वायरिंग होता है जिसके माध्यम से करंट फ्लो करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। देखिए ये विद्युत परिपथ का एक इमेज बनाया गया है। ये हमारा बल्ब है और ये जो है यही इसका परिपथ कहलाएगा। इसी के माध्यम से इसके अंदर करंट जा रहा है, तो ये विद्युत परिपथ कहलाएगा। अब हम आपको विद्युत सेल के बारे में बता देते हैं कि विद्युत सेल क्या होता है। देखिए विद्युत सेल एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इसलिए जो सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं उन विद्युत सेलों को विद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है। समझिएगा बात को। विद्युत सेल क्या है, एक यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इसलिए जो भी सेल या बैटरी आप कह सकते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बनाती है, उस विद्युत सेलों को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। अब हम जान लेते हैं कि विद्युत सेल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के विद्युत सेल हमें मिलते हैं। तो देखिए विद्युत सेल जो है वो दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः दो भागों में विद्युत सेल को बांटा गया है, जिसमें पहले सेल को क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं, और दूसरा सेल जो है उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, यहाँ पे विद्युत सेलों को दो भागों में बांट दिया गया है। अब हम विद्युत सेल के प्रकार के इमेज को देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इमेज है, ऐसी बैटरी आपको आसानी से मार्केट में देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये सब ना प्राथमिक सेल में आएगा क्योंकि इनसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो आइए हम प्राथमिक सेल को जान लेते हैं कि प्राथमिक सेल क्या होता है। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार होती है। मतलब इन सेलों को बार बार आवेशित करना संभव नहीं है। इसे बार बार आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसे एक बार डिस्चार्ज होने के बाद आप दूसरी बार आवेशित नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। इसे हम प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरियां कहते हैं। आसान भाषा में समझिए कि वो सभी बैटरी या सेल जिसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, उन्हें चार्ज नहीं कर सकते, उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए शुष्क सेल है, मरकरी का सेल है, डेनियल सेल है, ये सब क्या है, ये सब प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। अब हम द्वितीयक सेल के बारे में जान लेते हैं कि द्वितीयक सेल क्या होता है। तो आइए द्वितीयक सेल को जान लेते हैं। वह सेल जिनको विद्युत धारा से दोबारा आवेशित किया जा सकता है, मतलब इन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है। मोबाइल की बैटरियां वगैरह जो होती है उसमें भी तो बैटरी लगी होती है ना, लेकिन उसे हम चार्ज कर सकते हैं। लैपटॉप में जो बैटरी होती है उसे हम चार्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। इन सेलों को एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज करके पुनः प्रयोग में लाया जाता है। दोबारा क्या, कई बार इसको हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरी हो गई, चार्जिंग लाइट हो गया, ये सब क्या है, द्वितीयक सेल के अच्छे उदाहरण हैं, क्योंकि इन्हें बार बार चार्ज करके इनका उपयोग किया जा सकता है। अब हम ड्राई सेल के बारे में जान लेते हैं कि ड्राई सेल क्या है, ड्राई सेल किसे कहते हैं। तो आइए, यह एक धातु के सिलेंडर जैसा बना होता है, धातु से बना होता है और सिलेंडर जैसा आकार का होता है। इस सिलेंडर का आधार समतल होता है और इसके सिरे पर एक मेटल की कैप लगी होती है, टोपी जैसा लगा होता है। सिर स्थित मेटल कैप जो होता है, जो इसके सिर की तरफ होता है, वो पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस होता है, प्लस टर्मिनल इसको माना जाता है। विद्युत सेल का जो आधार होता है वो इसका निगेटिव होता है, मतलब जो निचला भाग होता है वो निगेटिव टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। एक ड्राई सेल से सामान्य तौर पर ओनली 1.5 वोल्ट का करंट ही उत्पन्न होता है। ये याद रखिएगा कि एक जो ड्राई सेल होता है, सूखा सेल होता है हिंदी में कहते हैं, इसे हम 1.5 वोल्ट का ही करंट उत्पन्न
करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो कहता है टॉर्च का बल्ब क्या है। तो आइए हम टॉर्च के बल्ब के बारे में जान लेते हैं। एक टॉर्च का बल्ब एक गोलाकार कांच के आवरण से बना होता है जो एक धातु के बेस से जुड़ा होता है। बल्ब के भीतर क्या है, एक फिलामेंट भी होता है जिसके माध्यम से लाइट आती है। फिलामेंट से दो तार जुड़े होते हैं। एक तार बल्ब के मेटल वाले बेस से जुड़ा रहता है और दूसरा तार मेटल की दीवार से जुड़ा रहता है। तो बल्ब के मेटल वाले जो बेस होते हैं उनके दीवार को ना हम माइनस टर्मिनल और उनका जो आधार होता है उसे हम प्लस टर्मिनल कहते हैं। आगे हम जान लेते हैं कि टॉर्च के बल्ब को सेल से जोड़ना, किस तरह से टॉर्च के बल्ब को सेल से जोड़ा जाता है। तो इसके लिए आपको सेल के दोनों सिरे पर एक एक तार जोड़ना पड़ेगा। सेल के प्लस टर्मिनल को बल्ब के प्लस टर्मिनल से और सेल के माइनस टर्मिनल को बल्ब के माइनस टर्मिनल से जैसे ही जोड़िएगा बल्ब में लाइट आसानी से आ जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ प्रकार के डायग्राम दिखाए गए जिसमें आपको बैटरी दिखाई दे रहा होगा, ये प्लस से प्लस टर्मिनल में और ये माइनस से माइनस टर्मिनल में जैसे ही गया तो ये दिव्यमान हो गया, प्रकाशित हो गया, इससे लाइट आना शुरू हो चुका है। बल्ब के नहीं जलने के संभावित कारण के बारे में जान लेते हैं। कई बार होता है कि हमारे घरों में बल्ब नहीं जलते हैं, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। बीकर में उपस्थित द्रव जो है वो विद्युत का कुचालक होगा। यदि उसके वायर हो जाए या फिर लिक्विड हो जाए, वो अगर विद्युत का कुचालक है अर्थात जिससे करंट पास नहीं होता है, तो ऐसे में बल्ब तो नहीं जलेगा। या फिर परिपथ में लगाई गई जो तार है, जो वायरिंग है, जो कनेक्शन है वो ढीला हो तो भी बल्ब नहीं जलेगा। या सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो बल्ब का फ्यूज होना होता है। ज्यादातर बल्ब फ्यूज होने के बाद जलना बंद हो जाते हैं। या फिर इलेक्ट्रिक करंट या बैटरी नहीं है तब भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि बल्ब को जलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैटरी के करंट की आवश्यकता होती है। अब हम आपको विद्युत धारा के बारे में बता देते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत आवेश की गति या प्रवाह में होने पर उसे विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या होता है कि विद्युत आवेश की जो गति होती है, जो फ्लो होता है, उसमें उसका जब प्रवाह चलता रहता है, जब वो दौड़ता रहता है, चलता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। अब हम स्विच के बारे में जान लेते हैं कि स्विच क्या होता है। स्विच भी इंपॉर्टेंट है। स्विच उस यांत्रिक या उस यंत्र की युक्ति को कहते हैं जो किसी विद्युत परिपथ को अपने अनुसार विद्युत धारा को जोड़ने, कनेक्ट या तोड़ने, डिस्कनेक्ट के काम आती है। जैसे देखिए, ये एक मान लीजिए स्विच है और इसको जैसे आप नीचे करोगे तो बल्ब जल जाएगा, जैसे ही ऊपर करोगे तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि तार के माध्यम से जो करंट प्रोवाइड होता है या फ्लो होता है उसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करता है। अब हम टॉर्च की संरचना के बारे में जान लेते हैं कि टॉर्च की संरचना कैसी होती है। तो देखिए, किसी भी टॉर्च में एक सिलेंड्रिकल या क्यूब के आकार की केसिंग रहती है। केसिंग मतलब कवर, ऊपर से जो कवर लगता है उसे हम केसिंग कहते हैं। यह केसिंग जो है वो धातु या अधातु की बनी होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल रखे जाते हैं। केसिंग के तले पर एक स्प्रिंग भी लगाया जाता है। क्या होता है, एक स्प्रिंग लगाया जाता है जो मेटल की तार से जुड़ा होता है। स्प्रिंग के कारण इलेक्ट्रिक सेल अपनी जगह पर सही से फिट रहता है। मेटल की तार एक स्विच से जुड़ी होती है। स्विच का दूसरा टर्मिनल जो है वो टॉर्च के होल्डर के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। होल्डर का पॉजिटिव टर्मिनल सबसे आगे वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से सटा रहता है और होल्डर के भीतर बल्ब लगा होता है। हालांकि इसके ऊपर एक स्विच भी लगा रहता है टॉर्च के ऊपर, जैसे ही आप उसे दबाओगे बल्ब से लाइट बाहर आना शुरू हो जाता है। अब हम विद्युत चालक के बारे में जान लेते हैं कि विद्युत चालक किसे कहते हैं। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा आसानी से चला जाए, मतलब उसके सुचालक, ऐसा तार हो जाए, लोहे की चीजें हो जाएं, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसानी से प्रोवाइड हो जाती है, आगे की ओर बढ़ती है। तो उसे आप क्या कहेंगे, विद्युत चालक या विद्युत के सुचालक कहेंगे। उदाहरण के लिए तांबा बहुत ही अच्छा है, लोहा भी अच्छा है, स्टील भी अच्छा है, सोना सबसे अच्छा है, चांदी उससे थोड़ा नीचे है। मतलब सबसे अच्छा यहाँ पे आपको नंबर 1 पे सोना आएगा, फिर चांदी आएगा, फिर तांबा तीसरे नंबर पे, लोहा चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे स्टील आएगा। ये सबसे अच्छे विद्युत के सुचालक होते हैं। अब हम विद्युत रोधक के बारे में बात कर लेते हैं। इसे विद्युत का कुचालक के नाम से भी जानते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी धारा जो है वो नहीं जा सकती, उसे विद्युत रोधक या विद्युत का कुचालक कहते हैं।
उदाहरण के लिए जो रबर है उससे विद्युत प्रोवाइड नहीं होता है, प्लास्टिक जो है उससे विद्युत नहीं प्रोवाइड होता है, लकड़ी और एल्वेस्टस आदि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपको देखने को मिलेगा जिससे विद्युत प्रोवाइड नहीं होता, वो विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। रबर जो है वो सबसे अच्छा कुचालक होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले वर्करों के लिए जो ग्लव्स होते हैं जो हाथ में लगाए जाते हैं वो रबर का बनाया जाता है या प्लास्टिक का बनाया जाता है, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक बहुत ही अच्छा माना जाता है। बच्चों आपने देखा कि क्लास 6 साइंस चैप्टर 12 नोट्स जो इसका नाम था विद्युत एवं परिपथ यहाँ पे आप सभी के लिए समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।